मोहतरम जनाब प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब, मोहतरम जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, मोहतरम जनाब अब्दुल अलीम खान साहब, जनाब चेयरमैन सादिक सिंघानी साहब, मोहतरम जनाब सईद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, मोहतरम जनाब राजा परवेज़ अशरफ साहब, मोहतरम जनाब प्रोफेसर साजिद मीर साहब, मोहतरम जनाब एजाजुल हक साहब, मोहतरम जनाब स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ साहब, मोहतरम जनाब एहसन इकबाल साहब, मोहतरम जनाब नवीद कमर साहब, मोहतरमा शहरी रहमान साहिबा और अमीर मुकाम साहब, मोहतरम जनाब सेनेटर इसाक डार साहब, मोहतरम जनाब राना तनवीर साहब, इंतहाई काबिल एहतराम भाइयों, बुजुर्गों और बहनों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। सबसे पहले अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि एक इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ वफाक में एक इत्तेहादी हुकूमत दोबारा मार्ज़ वजूद में आई है और सूबों में पीपल्स पार्टी सिंध में, PMLN पंजाब में और बलूचिस्तान में वफाक की तरह एक मखलूत हुकूमत मार्ज़ वजूद में आई है। अब ये अवाम का फ़ैसला था जिसका हमें सबको एहतराम करना है कि उन्होंने जिस तरीके से ये मैंडेट दिया है मुख्तलिफ़ पार्टीज़ को। अब पूरा पाकिस्तान और पूरी दुनिया आपको बड़ी बारीक बिनी से ये देख रही हैं कि जिस तरह हमने मैंडेट दिया है इन पार्टीज़ को, इनमें कितनी सलाहियत है, इनमें कितनी ये कमिटमेंट है, कितनी ये डेडिकेशन है कि ये इस मैंडेट के अंदर रहते हुए किस तरह आवाम के जो मसाइल हैं और जो चैलेंजेस हैं उनका मुकाबला करते हैं। इस हवाले से मैं एक मरतबा फिर इन तमाम ज़ुअमा का शुक्रिया अदा करते हुए कि उन्होंने एक दफ़ा फिर मुझ नाचीज़ को, मेरे लीडर मियाँ मोहम्मद नवाज, डॉक्टर साहब आप तकल्लुफ़ क्यों करते हैं, आप इधर आए ना डॉक्टर साहब, इधर तशरीफ़ लाएँ। और इन तमाम ज़ुअमा ने एक मुतफ़क्का मुशावरत के बाद फ़ैसला किया कि मुझ नाचीज़ को दोबारा ये इज़्ज़त बख्शी है। इसके लिए जितना भी अल्लाह ताला का मैं शुक्र अदा करूं, हम सब वो कम है, लेकिन इससे ज़्यादा रब ताला से हमें उसके हजूर दुआ करनी है कि जो चैलेंजेस हैं वो यकीनन अगर मैं ये कहूँ कि हमालिया नुमा है तो ये लफ्ज़ भी शायद उन चैलेंज की सही तौर पर अक्कासी ना कर सके। पिछले 4 दिनों में मैंने प्योरली जो इकनॉमिक माशी जो हमारे जो चैलेंजेस हैं उनके ऊपर मैं लगातार मीटिंग्स ली हैं कई घंटे। ये वक्त नहीं है वो तफसील बताने का। इंशाअल्लाह जब ये मरहला तय हो जाएगा चंद दिनों में सदर पाकिस्तान के इंतखाब का, और जब हम बैठेंगे तो फिर तफसील से सारी हम ये बात करेंगे। लेकिन इतनी बात बताना चाहता हूँ कि होश रोबा ये चैलेंजेस हैं। उस दिन मैंने असेंबली में भी कहा और आज फिर एक इशारा आपको बता देता हूँ कि हमारा जो गैस का और बिजली का जो हमारा सर्कुलर डेट है वो मजमूई तौर पर तकरीबन 5 खरब रुपए है, 5 ट्रिलियन। PI का मैंने कल फिर प्राइवेटाइजेशन का, मियाँ साहब बैठे चेयरमैन, मैं बहुत डरता हूँ उनसे जब मैं PI की बात करता हूँ। तो PI का जो कर्जा है 825 अरब रुपए, 825 अरब रुपए
बिजली की, आइए सेंटर साहब, बिजली की जो चोरी है सालाना तकरीबन 500 अरब रुपए, और ये अगर आप खाली ये जो इशारे मैंने आपकी खिदमत में पेश किए हैं, इसी से अंदाज़ा हो जाएगा कि सूरत हाल है क्या, कितनी गंभीर है। मगर बात यहाँ ख़त्म नहीं होती। जो टैक्स बेस है वो आपको सबको पता है। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह जो जिनके जेन्युइन क्लेम्स थे एक्सपोर्टर्स के, उसको हमने 65 अरब भी किया ताकि उनकी दिलजोई हो। वो बेचारे धक्के खाते हैं FBR में और जगह जगहों पर कि हमारे क्लेम्स रिफंड्स के मिलें, और जिस तरह वो मिलते हैं वो हम सब जानते हैं। लेकिन ये हमने उनको दिया, और मैं इस बात का हामी हूँ कि टैक्स स्लैब हमें कम करना चाहिए, मगर उसके साथ जो बेस है उसको एक्सपेंड करना चाहिए। आप बार बार एक ही बंदे को टैक्स लगाएंगे तो वो हार जाएगा, वह शिकस्त खा जाएगा। मगर कहना ये चाहता हूँ कि हमसाया मुल्क के मुकाबले में हमारा जो टैक्स कलेक्शन एज रेशियो टू GDP ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हम शायद 8.5-9% में, डार साहब 9.8, और वो हमसे कहीं आगे है। इसी तरीके से इन्वेस्टमेंट एज ए रेशो ऑफ GDP, मैं इन तफसील में नहीं जानना चाहता। मैं आखिरी बात ये करना चाहता हूँ, ये और ये आपके गौर तलब है, जितने भी ये नुकसान जो कर रहे हैं इदारे, बिला के साल के कई 100 अरब रुपया गरीब आदमी का टैक्स का पैसा नहीं, उधार लेके वो लॉसेस दिए जा रहे हैं। गरीब आदमी का टैक्स जो मेहनत करता है वो टैक्स देता है, उससे अगर खुशहाली बढ़ती है, रोज़गार मिलता है, तरक्की होती है, वो तो और मामला है। हम वो नुकसानात जो हैं वो भी टैक्स अपना कर्ज़े लेके वो नुकसानात उनको पूरा कर रहे हैं। तो मैं मियाँ साहब की खिदमत में बड़े अदब से अर्ज़ करूँगा कि क्या हमने इसी तरीके से हमने ये चलाने इदारे, या एक हमारा एक कॉन्शियस उसके मुताबिक हमें फ़ैसला करना होगा। और आखिरी बात इस संबंध में करके मैं आगे बढ़ता हूँ कि इस वक्त, और ये बड़ा सुनने वाली बात है कि 1.7 ट्रिलियन जो मुख्तलिफ जो महसूलात हैं, 1.7 ट्रिलियन यानी 1 खरब और 700 अरब रुपए वो मुख्तलिफ हीलो बहानों से किसी कोर्ट में वो केस स्टे ऑर्डर है, कभी कोई किसी के कोर्ट में स्टे ऑर्डर है। तो ये मजमूई तौर पर ये हमारी हालत ज़ार है कि कलूजन है और एक डेडिकेटेड, एक पूरी तरह वेस्टेड इंटरेस्ट है, और मिलकर ये हमारी जो जड़ें माशी तौर पर खोखली की जा रही हैं। मैं समझता हूँ ईमानदारी से, इट्स नॉट इलेक्शन अबाउट मी, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू। मैं ईमानदारी से समझता हूँ कि ये सदर पाकिस्तान 2-3 दिन में प्रेसिडेंट इंशाल्लाह मुंतखब होंगे। इट्स नॉट अबाउट हिम, इट्स अबाउट पाकिस्तान एंड एवरी सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। तो मैं समझता हूँ कि हमें मिलकर हमें इस कश्ती को पार लगाना है, और अगर लग गई तो क़यामत तक लोग आपको, हम सबको अच्छे अल्फाज में याद रखेंगे। और खुदा न खास्ता ये नाव जो है ये अशकोले खाती रही, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, तो तारीख़ हमें माफ़ नहीं करेगी, हमारी नस्लों को माफ़ नहीं करेगी। तो मैं समझता हूँ कि आज ये इंतहाई काबिल एहतराम इज्तिमा जो आज जिस मकसद के लिए जिनको मैंने दावत दी, और मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आप तशरीफ़ लाए हैं, ये वोट के लिए जो कैंपेन है, ये उसका असल जो हदफ यही है कि ये वोट लेकर ये मोहतरम बाकी जो इम्पोर्टेंट पोस्ट हैं उनको फिल करके इस कौम की हालत बदलने के लिए हम जुट जाएं। और आज अब वक्त चला गया, ये मैं बिल्कुल आपको बिला खौफ तरदीद कह सकता हूँ कि वक्त चला गया कि आपको हमारे बरादर ममालिक जाएंगे तो कहेंगे अच्छा जी ले लें। दोज टाइम्स हैव गॉन।
अब आपको उनको बाकायदा बैंकेबल फिजिबिलिटी देनी पड़ेंगी, उनको आपको प्रपोजल देनी पड़ेंगी कि जनाब आएँ और आके सरमायाकारी जिसके लिए वो खुशी आएंगे। क्या हम उसके लिए तैयार हैं? क्या हमने उसके लिए तैयारी की है? बिग क्वेश्चन मार्क। तो मैं ख़ितामन ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि ये वो चैलेंजेस हैं और इसीलिए हम को अल्लाह ताला ने एक मरतबा फिर मुंतखब करके यहाँ पहुँचाया है। अब मैं कल एक अपने प्यारे सूबे केपी में गया था। अगर उनको उनका मैंडेट मिला है तो उसका मतलब ये नहीं कि हम हाथ खींच लें। उसका मतलब ये है कि अगर उनको मैंडेट मिला है, अगर हम पूरी कोशिश करेंगे कि उनके साथ भी मिलकर ये पाकिस्तान 4 इकाइयों का नाम है, इसके इत्तेफाक का नाम है, इसके इत्तेहाद का नाम है, ये आपस में जुड़े हुए हैं एक फैमिली की तरह, तो हमें अपनी पूरी कोशिश करनी है इंशाअल्लाह कि हम मिलकर चलें। और अगर आज एक रोटी है तो हिस्सा बकदर जुस्सा उसको बांट के खाएं। जब कल 4 रोटियां होंगी तो उसको और खुशदली से लोग खाएंगे, 8 होंगी, 12 होंगी। ये है वो रास्ता उस खुशहाली की तरफ। लेकिन ना मेरी तकरीर से, ना बातों से, ना इशार से, ना मर्सियों से, मेहनत मेहनत और मेहनत। And truly, for the first time, I can say without any fear of contradiction, it's a journey of blood, sweat and sacrifice. Nothing less, nothing more. तो बस मैं इस बात पर अपनी बात ख़त्म करते हुए अब अगली तरफ आता हूँ कि सदर पाकिस्तान जनाब आसिफ अली ज़रदारी साहब हमारे कैंडिडेट हैं। और इंशाअल्लाह 9 तारीख को वफाक में नेशनल असम्बली, सेनेट और सूबों में सूबाई असम्बलियाँ इंशाअल्लाह इंतखाब करेंगी। सब इज़्ज़त और ज़ल्लत अल्लाह ताला के हाथ में है, मगर खुदा ताला के फज़ल व करम से हमारी जो सूबों में, सेनेट में और नेशनल असम्बली में एक ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी है। मगर इसका मतलब ये नहीं कि आपने वोट नहीं मांगना। ये हमारा फ़र्ज़ है, फ़र्ज़ अव्वली है। वोट के लिए हमने हर जगह पहुंचना है। मैंने आज से 4 दिन पहले हमने मशावरत से कमेटी तश्कील दी थी। जिसने वोट आप समझते नहीं भी देना, उनके पास भी हमें जाना चाहिए। शायद कि उसका दिल बदल जाए कि भाई ये मेरे पास आए हैं और वोट दिया है। यहाँ पर 1-2 बड़े ऑनरेबल मेंबर्स बैठे हैं, मैं उनका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने अपनी खुद खुश दिली से हमें वोट दिया और वो प्रेसिडेंट साहब को भी इंशाअल्लाह अब वोट देंगे। तो ये मैं समझता हूँ कि हमें पैटर्न को फॉलो करना है। और मेरी आपसे आखिरी इस्तदा ये है कि 9 तारीख को ये फ़ैसला हो जाए कि वाकई हम इन तमाम पार्टीज़ को 2/3 आवाम ने वोट दिए हैं और 1/3 एक और को दिए हैं। इसकी जो रिफ्लेक्शन है अक्कासी, वो उस दिन एक ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी के ज़रिए, इनके ज़रिए पूरी कौम को पता चलना चाहिए। तो इसके लिए मैं समझता हूँ कि आप सबसे मैं दरख्वास्त गुजार हूँ कि आप मेहरबानी करके आप मिलकर इस मुहिम को, इस मकसद को कामयाब कराएं। और मेरा दिल गवाही देता है कि जब ये कसर सदारत में मौजूद होंगे, शानदार कोऑर्डिनेशन होगी और मकासद के हसूल के लिए हमांगी होगी, यकजहती होगी। मैं समझता हूँ कि शायद अल्लाह ताला ने ये मौका पैदा किया है, बशर्ते कि हम दिल से तय कर लें कि हमने इस मुल्क की किस्मत बदलनी है। मैं आखिर में आप सबका दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ और आपकी यहाँ पर तशरीफ़ आवरी का बहुत ममनून हूँ कि आप तशरीफ़ लाए हैं। हमें हौसला मिला है कि ये 2018 नहीं 2024 है और जेन्युइन एक पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन है जिनके लिए वोटर्स अपना ख़ुद इंतखाब कर रहे हैं। और हमारे कैंडिडेट प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी साहब हैं और इंशाअल्लाह जो सूरज तुलू होगा 9 मार्च को, वो इंशाअल्लाह
इत्तेहादी पार्टियों का सूरज तलू होगा और ज़रदारी साहब प्रेसिडेंट मुंतखब होंगे। इंशाअल्लाह पाकिस्तान कायम होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, मैं प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, खालिद इसाक डार साहब, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, खालिद मंगसी साहब, अलीम खान साहब, सादिक संजरानी साहब, एजाजुल हक साहब, प्रोफेसर साजिद मीर साहब, अस्सलाम वालेकुम मेरी बहनों, बेटियों और दोस्तों, भाइयों। अब हम उस एज पे हैं जो मैं ये नहीं कह सकता कि बुज़ुर्ग हो, मैं आप में बुज़ुर्ग हूँ। हमें तो जिस तरह शहबाज शरीफ ने कहा, साहब ने, प्राइम मिनिस्टर साहब ने फरमाया है कि वाकई चैलेंजेस मुश्किल हैं, डिफ़िकल्ट हैं, मगर आइंस्टाइन डिफ़िकल्ट चैलेंजेस से नहीं डरा, तो शहबाज शरीफ भी डिफ़िकल्ट चैलेंजेस से नहीं डरेगा और हम उसके पीछे खड़े होंगे। जहाँ कोई ज़रूरत पड़ेगी हम अपना ज़ोर बाजू भी देंगे, अपनी इनको इलेक्ट्रल एंड अदरवाइज हेल्प भी देंगे और इंटरनेशनल हेल्प भी इनको देंगे। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में अभी भी हमारी चक्कियों में इतना ज़ोर है कि हम वो अनाज बना सकें जो हर धरती हमारी दे और हर गरीब खा सके। गरीबों के कॉन्सेप्ट्स का सिंपल मेरी नज़र में दोस्तों को मैं कहता रहता हूँ कि एग्रीकल्चर इज़ आवर बेसिक इशू। एग्रीकल्चर को हम ठीक करें, कनाल्स की लाइनिंग करें, डैम्स बनाएं और हम चाइना के लिए एक फोर्स मल्टीप्लायर बन जाए। चाइना $5 ट्रिलियन की फूड इंपोर्ट करता है और मेरे पास पूरा बलूचिस्तान पड़ा है जो खाली ये सिर्फ सरखराब करना है, पानी लाना है। तो इंशाल्लाह मुश्किल ज़रूर है मगर नामुमकिन नहीं है। तो मेहनत करेंगे, काम करेंगे, आप दोस्तों की मदद से, आप बहनों की मदद से, आप बच्चों की मदद से, और इंशाल्लाह पाकिस्तान को हम बनाएंगे। जब मैंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का रेफरेंस दाखिल किया था शहीद का, तो कोई नहीं समझता था कि क्या हो सकता है या क्या होगा। मैं समझ रहा था कि क्या हो सकता है और अल्हम्दुलिल्लाह आपने कल सुना और देखा कि तारीख ने एक पलटा लिया। तारीख मानी कि वो एक जुडिशल मर्डर था। तो अल्हम्दुलिल्लाह इंसान को हर चीज़ में ईमान, यकीन वो रखना चाहिए। बाकी तो नीयत साफ़ हो तो अल्लाह साथ है। मेरे मौला के बग़ैर सपोर्ट के कुछ नहीं होता, एक पता नहीं हिलता। तो इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से हम पाकिस्तान को दोबारा उस उबूर पर लेके जाएंगे जहाँ वी विल बी प्राउड पाकिस्तानीज़। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब का शुक्रगुज़ार हूँ कि आज आपने हम सब को यहाँ वज़ीर आज़म हाउस में होस्ट किया है। जैसे आप सबको मालूम है, मेरे वालिद सदर आसिफ अली ज़रदारी हम सब का उम्मीदवार है सदर पाकिस्तान के ओहदा के लिए। ये अगर जब सदर ज़रदारी साहब कामयाब होता है तो ये पाकिस्तान की तारीख़ में इंशाअल्लाह ताला पहली बार होगा जब कोई सिविलियन सदर ने ये ओहदा 2 दफ़ा संभाला है। पिछली बार जब सदर ज़रदारी सदर पाकिस्तान बना तो तब वो पाकिस्तान की तारीख़ में सबसे ताकतवर सिविलियन प्रेसिडेंट मुंतखब हुआ था। मगर हमने 18वीं तरमीम के थ्रू जो सदर पाकिस्तान के तमाम इख्तियारात हैं वो वज़ीर आज़म को और पार्लियामान को डिवॉल्व किया था और ये पाकिस्तान की जमहूरी जद्दोजहद में
एक बहुत बड़ा कामयाबी था। साथ साथ हमने वो जो 58(2)B का सदर पाकिस्तान का इख्तियार होता था, हम सब ने मिल के उस इख्तियार को भी ख़त्म किया था। तो अब मैं वालिद साहब को कहता हूँ कि जब आप सदर पाकिस्तान बनने जा रहे हो, इस दफ़ा आप वैसे होंगे जैसे क्वीन ऑफ इंग्लैंड होती थी यूनाइटेड किंगडम में, और वैसे पाकिस्तान की निज़ाम के लिए और पाकिस्तान की निज़ाम में कोई भी अपना इख्तियार नहीं देता। और ये जो आपने अपने इख्तियार पार्लियामान को दिलवाया था, मेरे ख्याल में ये तारीख़ इसके हवाले से आपको हमेशा याद रखेंगे। और अब जब आप क्वीन ऑफ इंग्लैंड जैसे सदर पाकिस्तान बनने जा रहे हो, तो ये पाकिस्तान का एक इस वक्त मेरे ख्याल में जो सबसे बड़ा बहरान और तकसीम हमारे मुआशरे पे, हमारे मुल्क में पैदा हुआ है। इंशाअल्लाह ताला हम सबको ये उम्मीद है कि जब आप इस ओहदा संभालते हो, वफाक का नुमाइंदा बनते हो, तो इंशाअल्लाह ताला आप जो ये डिविजन्स हैं हमारे मुआशरे में, हमारे सियासत में, माजी में जैसे आपने तमाम सियासी और स्टेक होल्डर्स के साथ इंगेज करके एक कंसेंसस बना के पाकिस्तान की जमहूरियत को एक बहुत से कामयाबियाँ हासिल की, आज भी यही चीज़ की ज़रूरत है कि हम सब पूरा पाकिस्तान एक हो के जो तमाम मसाइल है, जो मुआशी मसाइल है, जो बैरून मुल्क हमारे ख़तरात है, इन तमाम मसाइल को मिल के इंशाअल्लाह ताला हमें इनके मुकाबला करना है। और उम्मीद ये है कि इस बार हम पहले से ज़्यादा कामयाब होंगे इंशाअल्लाह ताला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने ऐलान किया है कि जहाँ तक चार्टर ऑफ नेशनल रिकन्सिलिएशन है, ये इस हुकूमत का, आने वाले हुकूमत का बहुत बड़ा प्रायोरिटी होगा। वैसी मईशत प्रायोरिटी होगा। और साथ साथ इंशाअल्लाह ताला जो हमने जुडिशल रिफॉर्म्स और इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करवाना है, वो जो हमारा चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का नामुकम्मल मिशन था जहाँ तक जुडिशल रिफॉर्म्स के हवाले से है, इंशाअल्लाह ताला वो भी हम मिलके मुकम्मल करेंगे। मैं तमाम सियासी जमातों का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने सदर ज़रदारी के सपोर्ट में अपना ऐलानात किए हैं। और जैसे शहबाज शरीफ साहब ने, वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि मैं ख़ुद और हमारा जो जॉइंट कमेटी बना हुआ है, हम तमाम सियासी जमातों और पार्लियामेंटेरियंस के साथ ज़रूर इंगेज करेंगे कि जहां आपने अल्हम्दुलिल्लाह वो नंबर्स तो पूरे किए हैं, मगर हम दिन रात इंशाअल्लाह ताला मेहनत करेंगे और जितना हम हमारा जॉइंट उम्मीदवार को लीड दिलवा सकते हैं, हम वो लीड दिलवाने की कोशिश करेंगे। एक बार फिर मैं शहबाज शरीफ साहब के और तमाम सियासी जमातों का शुक्रगुजार हूँ और आप सब का शुक्रगुजार हूँ जो आज यहाँ तशरीफ़ ले आए हैं। थैंक यू।